नहीं दबाया, किसी यतीम का माल तो नहीं खाया, किसी के पैसे तो नहीं देने तुझको। तो कहता है जकड़बंदी हो गई कारोबार में, तेरे पास कुछ भी हो कुछ बेच, उसका पैसा पहले दे दे जो तेरे पास रोज चक्कर लगा रहा है, उसको आजाद कर, अल्लाह तुझे आजाद कर दे। टीवी पे लिखा हुआ था जनाब, एक जुमला लिखा हुआ शक्ल पर लिखा था, एक साहब थे कि बाहर निकलता हूं, कभी कोई खौफ में रखता है, कभी बिल खौफ में रखते हैं, कभी टैक्स खौफ में रखता है, कभी फला चीज खौफ में रखती है, कभी ये चीज खौफ में रखती है, कभी कारोबार में बदमाश चले आते हैं। जाके कसम फकीर ने जुमला कहा, कहने लगा अल्लाह कहता है जिनका तू वारिस है अपने घर में उनको हालत खौफ में न रख, वरना अल्लाह तुझे बाहर हालत खौफ में रखेगा। खुदा की कसम ये मैं मौजूदा दे रहा हूं, घर में जाना अपने जो जस्ट मैरिड हैं, जिनकी बीवियां हैं, आज मौला अली की महफिल के सबके में जो मौला अली का पैगाम है वो देना चाहता हूं मैं। तुम घर जाना और अपनी ज़ौजा से सिर्फ एक लफ्ज कहना, अगर कभी तुझे जिंदगी में मेरी कोई बात बुरी लगी तो आज भी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे माफ कर दिया। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं गुस्सा ना करूं, ताकि बाहर वाले मुझ पर गुस्सा ना करें। कल का सूरज निकले, इस सैयद की जबान याद रखना, दुनिया मेहरबान हो जाएगी आप पर, खौफ हट जाएंगे दिल से। जिनका तू वारिस है उनको हालत खौफ में रखेगा, जो तेरा वारिस है तुझको हल्का सा कष्ट तो देगा, फिर भी वो बड़ा रहीम है, फिर भी बड़ा रहमान और रहीम है। और जो मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, बहुत दूर दूर से छोटे छोटे बच्चे आए हैं। अच्छा क्या लेने आए हो? खैबर सुनने? मौलवी साहब सुनाएंगे। खंदक सुनने? वो भी मौलवी साहब सुनाएंगे तुमको। तो बेटा ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे बाप के बाल अब सफेद होना शुरू हो गए, चश्मा लग गया है बेटा, तुम्हारा स्कूल ना जाना उनके कलेजे को काट देता है, तुम्हारा कारोबार में दिलचस्पी ना लेना जो इतनी तिनका तिनका करके तुम्हारे बाप ने एक सवारी बनाई है। तुम देखते नहीं कि घंटों ही अकेला बैठा क्या सोचता रहता, तुम सोचते हो टीवी देख रहा है, तो भाई किसी टीवी नहीं देख रहा होता, तुम यही सोच रहा होता कि पता नहीं मेरे ये 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, ना मेरे कारोबार को संभाल दे, मेरी इज्जत को संभाल दे। तो मेरे बच्चों जरा यहाँ मौला ही कि उसमें तुम लोग आए हो, वफादार हो जाओ अपने माँ बाप के, इससे पहले कि वक्त तुम्हारा गुजर जाए, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद दे जाए। हाय हाय मजा तो मजलिस हुसैन मौलवी साहब, मजा तो मजलिस हुसैन का जब है, फकीर कहता है मजलिस खत्म हो 250 बच्चे अपने बाप की जूतियां लेके खड़े हो। ये है दर्स, 10 मजलिसों का वो मजा नहीं, वो असर नहीं, सिर्फ मजलिस खत्म हो। मैंने अपनी आंख से देखा, मेरा बाप दुनिया से चला गया, जब दुनिया से चला गया तो मेरी माँ ने जायदाद रखी, आओ अपने बाप की जायदाद बेटो, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता वो दुनिया में तुम्हें सब जानते हैं नदीम सरवर, आओ अपने बाप की जायदाद बांट लो। हम 6 बहन भाई बैठ गए। मेरे बाप की जायदाद क्या थी पता? 6 जोड़े पूरी जिंदगी के, एक टीन का बकस, गरीब नहीं था लगे, 2 एक जूता, एक चप्पल, एक चश्मा, 7-8 अंगूठी, एक टोपी, एक जानमाज, ये जायदाद थी नदीम सरवर के बाप की। मगर इसी नदीम सरवर के बाप को एक दफा मैंने देखा, बताते किसी को नहीं थे कि मैं बाप हूं नदीम सरवर का, इतने सादा थे, रश में कुचल गए, चश्मा वो जाके पड़ा, किसी ने पीछे से उठा रहे थे, किसी ने धक्का दिया, निशानी जख्मी हो गई, मैं तड़प गया खुदा के और भैया आपा, मैंने कहा भैया की क्या हो गया? अरे नहीं मेरा बच्चा, जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मेरी नापाकी को बर्दाश्त किया, 10 बार मैंने सवाल के जवाब को दिया, यही तुम्हारे बाप जो बैठे हैं, इन्होंने तुम्हें चलना सिखाया मेरे बच्चों, इन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। माँ के और बाप के अब बदन में वो ताकत नहीं रही, शादी हो गई तुम्हारी, अपने कमरे में जाने से पहले कम से कम अगर तुम्हारे पास वक्त है तो 1 घंटा अपने माँ बाप के पास बैठो, ये तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम कुछ भी कर लो ये तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। शादी हो गई, तुम घर में आए सीधे अपने कमरे में, तुम्हें नई जिंदगी मिल गई, मगर वो आंखें, हाय हाय वो आंखें ओढ़ती खुद तो बोसीदा लिबासों के कफन और चाहतों के पैरहन तुमको पहनाती है माँ, हाय हाय हाय, पहले बच्चे को खिलाती है बड़े ही शौक से, बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है माँ। और प्यार कहते हैं किसी और मांगता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है।
माँ बाप को कायम रखे। मेरे बच्चों, चाहते हो तुम्हें अली मिल जाए, चाहते हो तुम्हें हुसैन मिल जाए? वो बीबी सरकार हुसैन की माँ है, किसको चलाया मन को मनाने? है तेरे पास इतना बड़ा किरदार कि तू हुसैन की माँ को मना ले? उसकी जो कनीज तेरे घर में है, तेरी माँ, पहले इसको मना पहले इसको राजी कर, फिर तेरी बीबी राजी होगी। खुदा की कसम, उस अली को मनाने चला है। हाय हाय, ये गुलाम जो अली का, जिसने तुझे चलना बोलना सिखाया, पहले इसको सिखा। तो मेरे बच्चों, ये मत समझना तुम जितने यहाँ बैठे हो कि तुम चल रहे हो फिर रहे हो, तुम्हारे बाप बेवकूफ है। नहीं, जिंदगी गुजारी, सब जानते हैं कि तुम्हारे तेज कदम किस चीज की निशानदेही है, तुम्हारा उठना बैठना क्या सोच रहे हो, क्या बातें करते हो। इन बच्चों, तुम्हारे माँ बाप को सब पता है, लेकिन इनको कभी कभी खौफ हो जाता है कि बच्चा बड़ा हो चला है, कहीं बदतमीजी ना कर जाए। तुम्हारे बच्चों, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस करके जवान किया है, आज अपने बाप का कारोबार देखो। और वो बच्चियां जो अपने बर के इंतजार में है, मेरा बेटा बेटियों जवान हो रही है, एक बात जहन में याद रखना कि जो माँ बाप तुम्हारी जिंदगी का फैसला करें, तो गौरा बीवी फातिमा ज़हरा ने फैसला किया तुम लोगों का। और मेरी बहनों के लिए एक पैगाम है, ऐ मेरी बहनों, जब तक तुम्हारे सर ढके हैं उस वक्त तक हमारे सर उठे। मेरे हुसैनियों, यही बात है कि नहीं है? जब तक हमारी बहनों के सर ढके हैं, जब तक तुम्हारे किरदार सलामत हैं, जब तक तुम्हारे, बेशक तुम कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, जो चाहे काम करो, किरदार के साथ लगे कि अली वाली हो। जब चलो तो लगे कि किसी अली वाले की बहन हो, किसी की बीवी हो, किसी की माँ हो, किसी की दौजा हो। यही मेरा एक पैगाम है आज के मौला अली का। मौला अली का गम क्या है, मैं उसको भी पेश करूंगा। मगर मेरे बच्चों जी, अब जो मेरे बच्चे यहाँ बैठे, 2 शेर में पढ़ूंगा सिर्फ तन्हाई पर। तो मेरे बच्चों, जितनी तुम्हारी तन्हाई पाक होगी, जब तन्हा हुआ करो तो एक चीज पढ़ा करो, सूरह अलहम्द की तलावत किया करो। क्या सूरह? मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आप बोर ना होइएगा, लेकिन ये मेरी अम्मा की बातें हैं, वो मेरी अम्मी की बातें हैं, जिन्होंने बचपन से सिखाई, और मैं अब बच्चों तक वो चीज में पहुंचाना चाहता हूँ, बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो मेरे बच्चों, याद रखना, अब जो मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, जिस वक्त तुम्हें कोई नहीं देख रहा होगा, मत समझना कि तुम्हारे माँ बाप समझते नहीं तुमको कि तुम इस वक्त में क्या कर रहे हो। जब तुम तन्हा हो, सूरह अलहम्द की तलावत किया करो। और जो मोमिन-ओ-मोमिनात यहाँ बैठे हैं, जिस ज़हनी और जिस्मानी परेशानी में हो, शब जुमा में या किसी भी रात में बाद नमाज या शब में वुज़ू करके 70 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़िए बिस्मिल्लाह के साथ। उसमें फरमाते हैं कि अजब नहीं लेकिन मुर्दा जिंदा हो जाए। दोबारा नहीं बताऊंगा। और एक चीज, अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी है तो 10 तस्बीह अल्लाह समद, अल्लाह समद, 3 सलवात पढ़ के अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, तीसरा सूरज निकलेगा और तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक शख्स था जिसको फांसी की सजा हो गई थी, उसने कहा खाने से किसी को पैगाम भेजा था, किसी आयतुल्लाह ने उसको पर्चे पे लिख करके दिया कि तू बेगुनाह है, और हो सकता है किसी ज्यादती के गुनाह पर ये परेशानी देख रहा हो, किसी को परेशान किया हो, किसी का दिल दुखाया हो तूने, तो अल्लाह समद की तस्बीह कर रोजाना 10 दफा। और दौरान तस्बीह अगर तो 4 दफा करे और बीच में से कट हो जाए किसी वजह से, तो बाकी 6 बाद में करो, 10 उसको मुकम्मल करो, रोज करो इंशाअल्लाह।